वो गांव बहुत छोटा था, लेकिन उसमें छुपा हुआ राज बहुत बड़ा था। दरियाओं, खेतों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये गांव दिन भर शोर से भरा रहता। कहीं रोजी की फिक्र, कहीं रिश्तों की थकान, कहीं हसद और गुस्से की आग। मगर शाम होते ही सब कुछ बदल जाता। गांव के किनारे पुराने बरगद के नीचे बैठा एक दरवेश अपनी टूटी फूटी सी बांसुरी होठों से लगाता, और अचानक हवा की रफ्तार धीमी पड़ जाती, परिंदे चुप हो जाते और लोगों के दिल जैसे किसी अनजानी दुनिया की तरफ उठने लगते। कहते थे, जिसने उस बांसुरी की सदा सचमुच दिल से सुन ली, उसके अंदर कुछ न कुछ टूटता भी है और बनता भी है। एक दिन शहर से आया हुआ थका हारा नौजवान अपनी टूटी हुई उम्मीदें और जख्मी दिल लेकर उसी बरगद के नीचे पहुंचा। उसे नहीं पता था कि आज उसे सिर्फ एक धुन नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का जवाब मिलने वाला है, ये कि इंसान का दिल बांसुरी जैसा कैसे बनता है। और जब दिल बांसुरी बन जाए तो उसमें से कौन बोलता है, तुम या तुम्हारा रब। पुराने वक्तों की बात है। दरिया, खेतों और पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां के लोग सादा मिजाज थे, मगर जिंदगी की उलझनों में गिरे रहते। किसी को रोजी की फिक्र खाती थी, कोई रिश्तों के बोझ से टूटा हुआ था, कोई हसद और गुस्से के तूफान में डूबा रहता। घरों में चिराग जलते थे, मगर दिल अंधेरों में लिपटे रहते। इसी गांव के किनारे एक पुराने बरगद के साए तले एक दरवेश रहा करता था, जिसे सब बाबा सेहर के नाम से जानते थे। न उसके पास दौलत थी, न ऊंची कोठी, न नौकर चाकर, पर उसके पास एक अजीब अमानत थी, एक पुरानी लकड़ी की बांसुरी, घिसी पिटी, ऊपर से बिल्कुल मामूली, मगर जब बाबा सेहर शाम को उसे लबों से लगाते तो पूरे गांव पर सुकूत तारी हो जाता। परिंदे अपनी चोंचें बंद कर लेते, हवा की रफ्तार धीमी हो जाती, दरिया की लहरें नरम पड़ जाती और लोगों के दिल जैसे किसी और जहान की तरफ उठने लगते। बांसुरी की आवाज इतनी नरम, इतनी शफ्फाफ और दिलगीर होती कि सुनने वालों की आंखों से बेख्तियार आंसू बह पड़ते। गांव वालों के लिए ये एक मुहम्मा था। वो सोचते, ये बांसुरी आखिर ऐसी क्या है कि लकड़ी का मामूली टुकड़ा होने के बावजूद दिलों को बदल देती है। मगर कोई भी इस राज तक न पहुंच पाया था। एक दिन गांव में एक नौजवान आया, नाम था यूसुफ। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी। वो दूर दराज शहर से आया था और उसका दिल जख्मी था। बड़े बड़े मदरसों में पढ़ा था, कई शहरों में घूमा था, दौलत देखी थी, शोहरत छुई थी, मगर इसके बावजूद दिल में एक खला था, ऐसा खालीपन जिसे न इल्म ने भरा, न माल दौलत ने, न रिश्तों ने। गांव की गलियों में कदम रखते ही उसने लोगों से बाबा सेहर का जिक्र सुना। सब कहते, अगर सुकून चाहिए तो बाबा सेहर के पास जा, उनकी बांसुरी दिल को वो सुनाती है जो ज़बानें नहीं कह सकती। शाम के वक्त वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। बाबा पुरानी चटाई पर बैठे थे, हाथ में वही बांसुरी, चेहरे पर नूर और आंखों में ऐसा सुकून जैसे समंदर की गहराई हो। यूसुफ ने अदब से सलाम किया और बोला, बाबा, मैंने दुनिया देखी है, इल्म सीखा, दौलत कमाई, लेकिन सुकून नहीं पाया। लोग कहते हैं, आपके पास कोई राज है, मुझे भी बताइए। बाबा सेहर मुस्कुराए, जवाब में कोई लंबा बयान न दिया, बस बांसुरी होठों से लगाई और धुन छेड़ दी। यूसुफ ने कान धरे, आवाज सीधी दिल के अंदर उतरती गई, जैसे किसी ने उसके जख्मों पर ठंडी मरहम रख दी हो। आंखों से आंसू बहने लगे। वो हैरान था कि मैं रो क्यों रहा हूँ, ये बांसुरी मेरे अंदर क्या कर रही है। जब धुन खत्म हुई तो बाबा ने नरमी से कहा, बेटा, सुकून तब आता है जब इंसान का दिल बांसुरी की तरह खाली हो जाए। जिसके अंदर मैं भरी हो, वो कभी नहीं बच सकता। बांसुरी इसलिए बजती है कि उसके अंदर कुछ नहीं होता, बस गुजरने की जगह होती है। यूसुफ ने हैरत से पूछा, बाबा, बांसुरी तो लकड़ी है, उसे खोखला कर दो तो बजती है, मगर इंसान का दिल कैसे खाली हो सकता है। मेरा दिल तो गुस्से, हसरत, नफरत और नाकामियों से भरा है, मैं कैसे बांसुरी बन सकता हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा,
यही तो सफर है बेटा, दिल को खाली करने का सफर। रात के अंधेरे में जब गांव सो गया तो यूसुफ चुपचाप चादर ओढ़कर बाबा के पास जा बैठा। खामोशी गहरी थी, आसपास सिर्फ हवा की सरसराहट और बाबा की बांसुरी की बहुत हल्की सी सदा। यूसुफ ने धीमे से कहा, बाबा, आपने कहा कि दिल को खाली करना होगा, मगर ये कैसे मुमकिन है? मेरा दिल यादों से भरा है, टूटे हुए ख्वाबों से, पुराने जख्मों से। ये सब कहाँ जाएंगे? बाबा सेहर ने बांसुरी को एक तरफ रख दिया और नरमी से बोले, बेटा, इंसान का दिल एक घड़ा है। अगर घड़ा गंदे पानी से भरा हो तो उसमें मीठा पानी नहीं डाला जा सकता। पहले उसे खाली करना पड़ता है, धोना पड़ता है। इसी तरह दिल को भी धोना पड़ता है। नफरत और गुस्सा निकालो, हसद और तकब्बुर बाहर फेंको, तब जाकर मोहब्बत और सुकून अंदर जगह बनाते हैं। कुरान में भी तो है, सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को सुकून मिलता है। दिल जब अल्लाह की याद से भरता है तब दुनियावी बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। यूसुफ ने हकीकी बेचैनी से कहा, बाबा, ये सब करना आसान नहीं। दुनिया रोज हमें जख्मी करती है, लोग धोखा देते हैं, ख्वाब टूटते हैं, कोई सहारा नहीं देता। ऐसे में दिल को खाली कैसे किया जा सकता है? बाबा सेहर ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा और कहा, ये बांसुरी देख बेटा, पहले ये भी सिर्फ लकड़ी थी। कारीगर ने इसे काटा, छील कर इसके ऊपर नीचे का छिलका उतारा, अंदर से खोखला किया, कई जगह सुराख बनाए, तब जाकर ये बांसुरी बनी। अगर लकड़ी ये सब दुख न सहती तो आज ये धुन न बजाती। इंसान का दिल भी ऐसा ही है, जो दुख सहता है, जो जख्म बर्दाश्त करता है, अल्लाह पर भरोसा रखकर साबिर रहता है, वही आखिर में बांसुरी बन जाता है। तुम्हारा हर घाव अगर उसे अल्लाह की तरफ मोड़ दे तो वही घाव तुम्हारी धुन बन जाता है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या मेरे जख्म भी मुझे बांसुरी बना सकते हैं? क्या मेरा दर्द भी किसी धुन में बदल सकता है? बाबा ने उसके दिल को पढ़ लिया, बोले, बेटा, अपने जख्मों पर सिर्फ रोना छोड़ दो, उन्हें मोहब्बत की ज़बान सिखाओ। जो दर्द दिल में है वही तुम्हारी बांसुरी की आवाज है। याद रखो, बांसुरी खुद नहीं बोलती, उसमें से हमेशा वही बोलता है जो उसे होठों पर रखता है। अगर अल्लाह का जिक्र गुजरेगा तो नूर बनेगा, अगर नफ्स का शोर गुजरा तो फसाद बनेगा। यूसुफ ने सर झुका लिया, समझने लगा कि सुकून बाहर नहीं, अंदर का सफर है। अगली सुबह बाबा सेहर उसे गांव के बीचों बीच ले गए। वहां कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे, कोई खेत के पानी पर, कोई गाय के चारे पर। आवाजें बुलंद थीं, दिलों में आग थी। बाबा ने यूसुफ से कहा, ये तेरा पहला इम्तिहान है। देख, इन लोगों के दिलों में नफरत का शोर है, जा और कोशिश कर कि इन्हें सुकून दे। तेरे पास न दौलत है, न किताबें, बस अपना दिल है। यूसुफ घबराया, बोला, बाबा, ये मेरी बात क्यों मानेंगे? बाबा ने कहा, जा और बस सुन, बांसुरी की तरह खाली हो जा। जब दिल खाली होता है तो दूसरों के दर्द को सुन सकता है। यूसुफ आगे बढ़ा, झगड़ने वालों के पास जा बैठा, कुछ देर खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, भाइयों, पानी सबके लिए है, जमीन सबके लिए है, हम बांट ले तो सबको मिल सकता है। अगर सिर्फ अपने लिए पकड़ कर रखेंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लोग पहले हंसे, मजाक उड़ाया, मगर यूसुफ ने उनकी आवाज नहीं दबाई, बस सुनता रहा। बीच बीच में नरमी से एक दो जुमले कहता। दूर से बाबा सेहर ये मंजर देखकर मुस्कुरा रहे थे। रात को जब यूसुफ वापस आया तो बाबा ने कहा, देखा बेटा, जब दिल खाली होता है वो दूसरों के गुस्से को भी सह लेता है, सह लेने वाला ही बांसुरी बनता है। वक्त गुजरता गया, यूसुफ हर दिन कुछ नया सीखता रहा। कभी वो गुस्से वाले को मोहब्बत से जवाब देता, कभी गरीब की चुपचाप मदद करता, कभी खुद भूखा रहकर दूसरे को खाना खिलाता, कभी किसी अकेले बूढ़े की बात सुनता रहता। उसके अंदर का बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा। उसे महसूस हुआ कि जहां पहले नफरत उबलती थी, अब वहां रहम का साया आ रहा है।
एक दिन बाबा सहर ने कहा, यूसुफ, अब वक्त है कि तू खुद बांसुरी बजाकर देखे। यूसुफ घबराया, बोला, बाबा, मैं तो बांसुरी बजाना जानता ही नहीं। बाबा ने बांसुरी उसके हाथ में दी और कहा, याद रख, बांसुरी बजाना उंगलियों का नहीं, दिल का काम है। जब दिल खाली हो जाता है और उसमें अल्लाह की याद भर जाती है तो बांसुरी खुद बोलने लगती है। बस बिस्मिल्लाह कह और फूंक मार। यूसुफ ने कांपते हाथों से बांसुरी होठों से लगाई। पहले तो कोई आवाज न निकली, फिर दिल की गहराई से एक नरम सी सांस उठी और बांसुरी से पहली धुन निकली। आवाज हल्की थी पर सच्ची थी। बाबा सहर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुबारक हो बेटा, तू अब बांसुरी बनने लगा है। वो पहली धुन अगरचे कमजोर थी मगर उसके असरात गहरे थे, सुनने वालों के दिलों को सीधी छूती थी। बाबा बोले, ये आवाज सिर्फ संगीत नहीं, दिल की ज़बान है। जब तू इसे बजाता है तो तेरे अंदर का हाल लोगों तक पहुंचता है। अगर तेरा दिल गुस्से से भरा होगा तो धुन भी कड़वी लगेगी। अगर दिल मोहब्बत, तवाज़ो और अल्लाह की याद से भरा होगा तो आवाज में भी मिठास होगी। यूसुफ कई रातें बांसुरी को सीने से लगाकर गुजारता। कभी वो बजाने की कोशिश करता, कभी बस उसे देखता और सोचता कि ये साधारण सी लकड़ी का टुकड़ा कैसे रूह को हिला देता है। कुछ समय बाद गांव पर एक बड़ी आजमाइश आई। सूखा पड़ गया, बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, कुओं का पानी कम होने लगा। लोग घबरा गए, चेहरों पर फिक्र की लकीरें गहरी हो गईं। गांव के सरदार ने जुल्म से भरा हुक्म दिया कि जो भी पानी चाहता है पहले मेरे खजाने में सोना डाले। गरीब लोग तड़पने लगे, बूढ़े बच्चे प्यास से कराहते। यूसुफ को यह नाइंसाफी चुभी। उसने लोगों को सब्र और दुआ की तरफ बुलाया। कहा, पानी अल्लाह की रहमत है, किसी इंसान की मिल्कियत नहीं। बहुत से लोग उसकी बात से मुतअस्सिर हुए। सरदार को बात नागवार गुजरी। उसने कहा, ये नौजवान लोगों के दिल जीत कर मेरे खिलाफ खड़ा कर रहा है। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि यूसुफ को पकड़ कर लाओ। लोग डर गए मगर यूसुफ मुस्कुराया। बाबा सेहर से कहा, अगर दिल सचमुच खाली है और अल्लाह पर भरोसा है तो कोई कैद मुझे बांध नहीं सकती। उसे गांव के छोटे से कैदखाने में डाल दिया गया। अंधेरा, ठंडी दीवारें, ऊपर छोटा सा रोशनदान। मगर उसने वहीं बैठकर बांसुरी बजानी शुरू कर दी। आवाज सुरंगों और दीवारों से टकराकर बाहर तक पहुंची। पास के कैदी रोने लगे, सिपाहियों के दिल भी नर्म हो गए। यहाँ तक कि सरदार का अपना बेटा छुप छुप कर सुनने लगा। एक दिन उसने आकर कहा, अब्बा, ये आवाज दिल को चुरा लेती है, इसे कैद में मत रखिए। सरदार ने गुस्से से कहा, ये जादू है। मगर उसके अपने दिल के किसी कोने में भी नरमी की हल्की सी रोशनी चमकी। उसी दिन का जिक्र है जब यूसुफ कैद में बैठा बांसुरी बजा रहा था कि आसमान पर बादल घिरने लगे। गर्म हवा ठंडी हवा में बदली, दूर बिजली गरजी और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। सूखी जमीन तर हो गई, खेतों ने जान ले ली, नदियों में पानी दौड़ पड़ा, बच्चों की हंसी गूंजी। लोग खुशी से झूम उठे। गांव की नजरें कैदखाने की तरफ मुड़ गईं। किसी ने कहा, ये बांसुरी रहमत है, इसकी सदा के साथ ही बारिश आई। मगर बाबा सेहर ने लोगों को टोकते हुए कहा, बेटा, याद रखो, बारिश सिर्फ अल्लाह की रहमत से आती है। बांसुरी तो बस बहाना है। नियत वाला दिल और अल्लाह की तरफ उठी हुई दुआ असली वजह है। सरदार के पास कोई जवाब न रहा। वो भीगते कपड़ों के साथ कैदखाने तक आया, ताले खुलवाए और यूसुफ से कहा, मैंने तेरी तौहीन की मगर तेरे रब ने मुझे शर्मिंदा किया। जा, तू आजाद है। अब गांव वाले यूसुफ को सिर्फ एक नौजवान नहीं बल्कि ऐसा चिराग समझने लगे जिसने अंधेरे में रोशनी दी। मगर यूसुफ हर बार मुस्कुराकर कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, ये बांसुरी भी कुछ नहीं। असल सदा उसी की है जिसने मुझे और तुम्हें बनाया है। हम सब तो सिर्फ बांसुरी के सुराख हैं, आवाज हमेशा उसकी है। बाबा सेहर अक्सर उसे पास बिठाकर कहते, बेटा, याद रख, लोगों की तारीफ दिल को अंधा कर देती है। जब सब तुझे सराहें तो अपने अंदर देख और पूछ, क्या मैं वाकई कुछ हूँ? अगर जवाब नहीं है
तो तू महफूज है। असली इज्जत वही है जो अल्लाह के नजदीक हो। धीरे धीरे यूसुफ की बांसुरी की सदा गांव से निकलकर आसपास के कबीलों तक पहुंची। एक दिन दूर दराज का एक बड़ा काफिला आया। उनके रहनुमा ने कहा, हमने सुना है तुम्हारी बांसुरी की धुन के साथ अल्लाह ने तुम्हारे गांव पर बारिश भेजी। हमारे देश में बरसों से सूखा है, दिल भी सख्त हो गए हैं। हमारे साथ चलो। यूसुफ ने बाबा की तरफ देखा। उन्होंने कहा, जा बेटा, बांसुरी की सदा सिर्फ एक गांव के लिए नहीं, हर उस दिल के लिए है जो सूखा पड़ा है। इस तरह यूसुफ काफिले के साथ निकल पड़ा। सफर तवील था। रेगिस्तान की जलती रेत, झुलसाती धूप, भूख और प्यास, मगर जब जब बांसुरी की धुन उठती, काफिले वालों के चेहरे नरम पड़ जाते, उनके दिलों को जैसे ठंडक मिलती। एक रात जब सब लोग थक कर रेगिस्तान की रेत पर सो गए, यूसुफ अकेला आसमान की तरफ देखता रहा। सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे काली रात में चांदी के दाने बिखरे हों। उसने बांसुरी होठों से लगाई। धुन ऐसी थी जैसे आसमान से उतरती हुई नूरानी लकीरें कानों में बह रही हों। काफिले के एक बूढ़े ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, ये धुन मुझे मेरी माँ की लोरी याद दिलाती है। शायद इंसान का असली घर वही है जहाँ से वो पहली बार मोहब्बत सुनता है, अपने रब की बारगाह। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, असल तो वही है जिससे हम आए और जहाँ लौटना है। बांसुरी भी जब सच में बजती है तो हमें उसी असल की याद दिलाती है। काफिला बिलाखिर एक बड़े शहर पहुंचा जहां का बादशाह सख्त दिल और जालिम मशहूर था। उसने यूसुफ को दरबार में बुलाया। तख्त पर बैठकर गुरूर से बोला, मैंने सुना है तेरी बांसुरी लोगों के दिल बदल देती है। मुझे भी ये कमाल दिखा, लेकिन याद रख, अगर तूने धोखा दिया तो तेरा सर कलम कर दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यूसुफ ने नफ्स की आवाज नहीं सुनी, सिर्फ अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह, और बांसुरी होठों से लगा ली। पहली सांस के साथ ही एक ऐसी नरम लहर उठी कि शोर मचाने वाले दरबारी भी चुप हो गए। तलवारों के दस्ते ढीले हो गए, कुछ सिपाही रो पड़े, यहाँ तक कि बादशाह की आंखों में भी नमी उतर आई। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, ये कैसा जादू है? यूसुफ ने नरमी से जवाब दिया, ये जादू नहीं, दिल की ज़बान है। तुम्हारे दिल में भी एक वीरान ज़मीन है, अगर उसे अल्लाह की याद और इंसाफ का पानी मिल जाए तो ये भी सरसब्ज हो सकता है। उस दिन के बाद बादशाह के रवैये में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। उसने जुल्म कम किया, लोगों पर कुछ नरमी की, गरीबों पर रहम किया। लोग हैरान थे कि एक बांसुरी ने तख्त हिला दिया, लेकिन यूसुफ हर जगह यही समझाता रहा, तख्त या बांसुरी कुछ नहीं बदलते, असल तब्दीली अंदर होती है। जब दिल झुक जाता है और अल्लाह के सामने रोता है तो रोशनी खुद ब खुद उतरती है। कुछ महीनों बाद खबर आई कि बाबा सहर बीमार हैं। यूसुफ फौरन अपना सफर छोड़कर वापस गांव पहुंचा। बाबा उसी बरगद के नीचे लेटे थे, सांसें भारी थीं। यूसुफ ने उनके हाथ पकड़कर कहा, बाबा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं अभी सीख रहा हूँ। बाबा ने थकी मगर रोशन आंखों से उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, उस्ताद हमेशा साथ नहीं रहता, असल उस्ताद वो है जो तेरे अंदर बैठा है, तेरी रूह और तेरे रब का रिश्ता। बांसुरी अब तेरे हाथ में है, लेकिन याद रख, आवाज हमेशा ऊपर से आती है। जब भी उलझे बांसुरी बजा लेना, मगर समझ लेना कि असल में तू दुआ कर रहा है, जवाब उसी से आएगा। ये कहकर बाबा की आंखें बंद हो गईं। यूसुफ के आंसू बांसुरी पर टपके। उसने वही धुन बजाई जो बाबा अक्सर बजाते थे। पूरा गांव सुनने आया, सबकी आंखें नम थीं। बाबा की जुदाई ने यूसुफ को तोड़ा भी और बना भी दिया। अब उसे यकीन हो गया कि ये सफर कभी खत्म नहीं होता। बांसुरी की सदा बस एक वसीला है, असल सफर इंसान के दिल के भीतर चलता है। कहते हैं कई साल बाद यूसुफ एक दरिया के किनारे बैठा बांसुरी बजा रहा था। अचानक एक कश्ती नजर आई जिसमें बाबा सहर जैसे दरवेश बैठे थे। वो मुस्कुराए और जैसे दिल में एक आवाज गूंजी, आजा बेटा, सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस आगाज था। यूसुफ ने बांसुरी को सीने से लगाया,
आंखें बंद की, अल्लाह का नाम लिया और दिल ही दिल में अपने रब से मुलाकात की आस पर आगे बढ़ गया। लोगों ने बस इतना देखा कि बांसुरी की सदा देर तक दरिया की लहरों पर तैरती रही। ये दास्तान हमें सिखाती है कि असली ताकत न संगीत में है, न बांसुरी में, बल्कि दिल की नीयत में और अल्लाह की याद में है। उस्ताद रहनुमाई देता है, मगर असल सफर हर इंसान को खुद तय करना होता है। इंसान भी बांसुरी की तरह तभी मुकम्मल होता है जब वो अपने अंदर इतनी खाली जगह छोड़ दे कि उसके रब की सदा उससे गुजर सके, लोगों तक पहुंच सके और उनके अंधेरे दिलों में रोशनी भर सके।